तो जिस तरह के हम जानते हैं कि हमारे ख्यालात हमारे अमल का तयन करते हैं और हमारे अमल हमारी ज़िंदगी को शक्ल देते हैं, और शैतान भी बहुत चालाक है और वो ये बात बखूबी जानता है। तो वो सबसे पहले जब भी किसी पर हमला करेगा तो उसकी सोचों को ख़राब करेगा, उसकी ख्यालों को ख़राब करेगा, और किस ज़रिए से? जहन के ज़रिए से। तो आज का जो हमारा बहुत अहम हवाला है वो है ज़बूर 23, उसकी 5वीं आयत का दूसरा हिस्सा। आइए सब निकालेंगे ज़बूर 23। ज़बूर 23 5वीं आयत और उसका दूसरे हिस्से की मैं आपके सामने तलावत करूंगी। खुदा के कलाम में लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला। ये ज़बूर तकरीबन हम सबों को आता है, हम बचपन से संडे स्कूल में ये ज़बूर सीखना शुरू करते हैं। लेकिन इस बात को हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस बात को हम जो है ना इसका मुतालिया करना भूल जाते हैं, इस बात को हम सीख नहीं पाते हैं। तो ये जो बात है कि तूने मेरे सर पर तेल मला, ये एक गहरा राज है। आज हम इस राज के बारे में जानेंगे। तो हम में से बेहतर लोग जानते हैं कि दाऊद चरवाहा था बादशाह बनने से पहले। इससे पहले कि वो बादशाह बनता इस्राएल का, तो वो एक चरवाहा था। और दाऊद अपने चरवाहा के तजर्बा से ये पूरा ज़बूर लिखता है, और वो ख़ुद को एक भेड़ कहता है और खुदा को अपना चरवाहा कहता है। हम देखते हैं कि जहाँ भी अस्तबल के जानवर रहते हैं, भेड़ें, गायें, जो इस तरह की जगह होती है, अस्तबल होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ मंडलाती रहती हैं गंदगी की वजह से। तो यहाँ पर हम भेड़ की हालत पर गौर करेंगे कि किस तौर पर भेड़ को मक्खियाँ सताती हैं। तो एक ख़ास किस्म की मक्खी है जिसको कि हम ब्लो फ्लाई कहते हैं, और वो भेड़ के कान के ज़रिए और उसके नाक के ज़रिए भेड़ के अंदर एंटर होती है और भेड़ के अंदर जाकर वो बच्चे देती है, और उसके बच्चों को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं लार्वे। और वो लार्वे जब अंदर बड़े हो जाते हैं तो वो भेड़ के जो लिविंग नर्व्स हैं, जो उसका दिमाग है, उसको खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कि भेड़ को बहुत तकलीफ़ होती है और भेड़ परेशान हो जाती है। और फिर भेड़ अपना सर चट्टानों पर, पत्थरों पर मारना शुरू करती है। और फिर यहाँ पर हम चरवाहे का एक बहुत खूबसूरत किरदार देखते हैं कि किस तौर पर चरवाहा आता है। और चरवाहा जानता है कि जब मैं तेल को भेड़ के सर पर डालूंगा तो वो लार्वे निकल आएंगे। इसीलिए दाऊद कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला। एक बहुत ताकतवर रूहानी सबक है कि किस तरह से जब शैतान हमारे दिमाग को हमारी बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से खाना शुरू करता है, तो खुदा का कलाम वहाँ आता है और हमें क्लेंस करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि मक्खी, जो कि अलामत है शैतान की, और भेड़ का सर अलामत है मेरे और आपके सर का, मेरे और आपके जहनी हालत का, कि जब जब हम शैतान को अपने दिमाग में आने देते हैं तो वो हमारी सोचों को ख़राब करना शुरू करता है, वो हमारे ख्याल बदल देता है, वो हमारा नुक्ता नज़र बदल देता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जहन जो है, हमारे जहन से ही हर चीज़ शुरू होती है। जब हम सोचते हैं तब हम करते हैं, और जब हम करते हैं और तभी हमारी ज़िंदगियाँ बदलना शुरू करती हैं। इसी तरह हमारे जहन में ही नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए ख्याल आते हैं। हम अपने जहन से नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं कि किसी शख्स ने सोचा होगा कि रोशनी बनाई जाए तो उसने बल्ब ईजाद कर दिया, और किसी शख्स ने सोचा होगा कि राब्ता किया जाए तो उसने मोबाइल ईजाद कर दिया। इसी तौर पर हम भी अपनी डेली लाइफ में हर चीज़ अपने जहन में लाते हैं और फिर ही उस चीज़ पर अमल करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जहन हमारे फैसलों पर किस तरह से, हमारे फैसले किस तरह से करता है। फिर हमारे जहन से ही हमारे अमल जुड़े होते हैं, हमारे जहन से ही हमारी सोच जुड़ी होती है, और हमारे जहन से ही हमारा नुक्ता नज़रिया सोच जुड़ा होता है, हमारे पर्सपेक्टिव्स, कि हम फ़लाँ शख्स को बुरा समझते हैं या फ़लाँ शख्स को अच्छा समझते हैं, हमें फ़लाँ चीज़ खाना पसंद है या फ़लाँ चीज़ खाना नहीं पसंद है। और ये बात शैतान बखूबी जानता है, और वो फिर हमारे जहन में आता है और फिर हमारी सोचों को
ख़राब करना शुरू कर देता है। वो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए वर्गलाना शुरू कर देता है। वो हमारे जहन में गुनाह के ख्यालात पैदा करना शुरू कर देता है। जैसे कि भेड़ के अंदर उसके नाक और कान के ज़रिया से मक्खी गई, इसी तौर पर हम भी अपनी आँखों के और अपने कानों से सुनते हैं और अपने नाक से सूंघते हैं, और इसी तरह बहुत सारे जो माशरे में गुनाह हैं, माशरे की बुराइयां हैं, उनको अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह से एक चरवाहा आता है और उसने भेड़ के सर पर तेल मला, तो तेल एक रूहानी अलामत है। बाइबल मुकद्दस में तेल को बहुत ख़ास अहमियत दी गई है। जब जब किसी बादशाह को मसा किया जाता था या किसी नबी को मुकर्रर किया जाता था, तो उसको किस चीज़ से मसा किया जाता था? तेल से मसा किया जाता था। हम देखते हैं कि शमूएल अपने साथ एक खास किस्म का तेल लेता है और फिर वो जाकर पहाड़ पर दाऊद को बादशाह मुकर्रर करता है इस्राएल का। हालेलुया। तो जब जब हम रूह को अपने जहन को मसा करने देते हैं, तब तक दुश्मन हमारे जहन में नहीं आ सकता। याद रखिएगा कि जिस तरह मक्खी भेड़ के कान और नाक में एंटर हुई, उसी तौर पर हम शैतान भी हमारे जहन में दाखिल होता है। लेकिन जब हमारे जहनों पर कलाम का पैरा होता है, तो शैतान एंटर हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में काम करने दें। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है, हमारी दुनिया है, ये हम रोज़ बुरी खबरें सुनते हैं, हादसात को देखते हैं, अपने बॉस की ऑफिस जाके गलत बातों को सुनते हैं, लोगों के बुरे रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है हमारे साथ। तो हम कहें तो हमारी ये दुनिया जो है ये बुरी चीज़ों से भरी पड़ी है। हम रोज़ देखते हैं कि हम फ़िक्रमंद होते हैं, हम खौफज़दा होते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं और मनफी ख़यालात का शिकार होना शुरू कर देते हैं। तो आज मेरा आप सबों से सवाल है कि क्या आप भी इन चीज़ों का शिकार हैं आज? अगर तो आप समझते कि हाँ आप हैं, तो आज आपको खुदा के उस मस्सा की, खुदा के उस तेल की बहुत ज़रूरत है। आमीन। आइए मेरे साथ अगला हवाला निकालेंगे हम। याकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके लिए तलावत करूंगी। याकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हम देखते हैं कि पहले हमें ख्याल आता है और फिर वो ख्याल हमारी ख्वाहिश बन जाता है, और फिर वो ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो वो गुनाह बनती है और गुनाह से हमें मौत आती है। गुनाह हमें हमारी रूहानियत से, गुनाह हमें यीशु से दूर ले जाता है। और जब जब हम खुदा के रूह से अपने आप को मस्सा नहीं करते, तो हम ऐसे ख्यालात में फंस जाते हैं जो कि हमें दुनियावी बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें बीमार करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें ज़हनी ताउन का शिकार बना देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये टर्म्स आजकल बहुत मशहूर हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन। तो एंजाइटी में क्या होता है कि इंसान बेचैन हो जाता है, वो खौफज़दा होता है और वो फ़िक्रमंद होता है, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं किस वजह से फ़िक्रमंद हूँ, लेकिन वो इस हालत में कंटिन्यूसली रहता जाता है। फिर हम देखते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन इंसान को नाउमीद और मायूस बना देता है। ये सब ख्याल हमारे जहनों में तब आते हैं जब हम खुदा के कलाम को सीखते नहीं हैं, जब अपने जहनों को खुदा के कलाम से मस्सा नहीं करते। आमीन। हम देखते हैं कि किस तौर पर यीशु मसीह हमें अपने उस तेल से, उस रूहानी तेल से मस्सा करना चाहते हैं कि तूने मेरे सर पर तेल मला। कि हम भी ये कहें कि यीशु मसीह ने हमारे सरों पर तेल मला। और आज हम दाऊद के जिक्र करता मस्सा को किस तरह से हासिल कर सकते हैं।
ये बात पोशीदा नहीं है कि हम खुदा की कुर्बत में कैसे बढ़ सकते हैं। हम रोज़ दुआ करके, रोज़े रख के, इबादत में शामिल होकर खुदा में बढ़ सकते हैं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में दावत देकर उस मसा को हासिल कर सकते हैं। आज हमें इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे ख़ानदानों में हमारी जो माएँ हैं वो रोज़मर्रा दुआ को शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है कि माएँ ये फ़ैसला लें और वो अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, अपने शोहरों को बिठाएं और घरानों में दुआ होना शुरू हो, घरानों में खुदा के कलाम का मुतालिया हो। जब जब जहाँ खुदा का कलाम होता है वहाँ कोई बदी नहीं ठहर सकती, वहाँ कोई बीमारी नहीं ठहर सकती, वहाँ बेरोज़गारी नहीं ठहर सकती। जहाँ पे खुदा का कलाम होता है वहाँ बहाली और खुशहाली होती है। आमीन, आमीन। तो आइए मेरे साथ आज का अगला हवाला निकालेंगे जो कि है इफिसियों उसका 6 बाब। इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा से मैं चाहूंगी कि जमात में से कोई भी बुलंद आवाज में इस हवाला को पढ़े। आगे आमीन। तो हम इस खास हवाला में एक बहुत खास बात देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। और खुदा के सब हथियार बांधने का क्या मतलब है कि खुदा के कलाम से अपनी कमर कस लो, कि जब जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं तो हम हर आजमाइश पर पूरे उतर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए, यीशु ने 40 दिन और रात रोज़ा रखा, तो शैतान यीशु के पास जाता है और शैतान यीशु से क्या कहता है कि तू इन पत्थरों से क्या कि ये रोटी बन जाए। लेकिन यीशु ने क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। हालेलुया। खुदा के कलाम की हमारी दुनियावी ज़िंदगी में, हमारी जिस्मानी ज़िंदगी में, हमारी जहन में बहुत अहम किरदार है। खुदा के कलाम को हासिल करना बेशक मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आज गफलत का शिकार हो जाते हैं। शैतान उनको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। शैतान नहीं चाहता कि ये फलां बंदा खुदा के कलाम को सीखना शुरू करे, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सोचना शुरू करे और फिर ये नजात पा जाए। जब हम खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को नहीं जानेंगे तो बेशक हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में गुनाह करते रहेंगे। हम देखेंगे कि पुराने अहदनामा में तेल का बहुत अहम किरदार है। पुराने अहदनामा में तेल को बनाने का खुदा ने खरूज उसके 22 बाब में पूरा चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो खुदा ने एक पूरा तरीका बताया है और उसमें खुदा ने खास इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कि तू फलां फलां चीज़ से तेल बनाना और इसमें से इस तरह की खुशबू आनी चाहिए। मतलब कि खुदा के नज़दीक तेल एक बहुत अहम और ख़ास और पाक चीज़ है। और जब हम आज की ज़िंदगी में तेल को हासिल करना चाहें तो हम किस तरह से हासिल करेंगे उस तेल को? बेशक खुदा के कलाम के ज़रिए से। हम देखते हैं कि जब हम इस माशरे में रहते हुए खुदा के कलाम को बोलना शुरू करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू करते हैं, जब हमारी ज़िंदगियां दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती हैं तो हम बहुत सारी मुसीबतों से और बहुत सारी परेशानियों से निजात हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। तो आज जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, वो ये हरगिज़ नहीं चाहेगा कि मैं और आप निजात पा सकें, मेरी और आपकी ज़िंदगी में सुकून हो। वो हरगिज़ नहीं ये चाहेगा। वो चाहेगा कि हम बेसुकून रहें, वो चाहेगा कि हम ओवर थिंक करते रहें, बुरी चीज़ों को सोचते रहें, गुनाहों में दसे रहें, हर वक्त मायूस रहें और हम ये सोचें कि खुदा हमें माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन ये गलत बात है और हमें
आज शैतान को हराने की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने प्यालों को लबरेज होने दें। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में आना शुरू कर देते हैं तो हमारे प्याले लबरेज होना शुरू हो जाते हैं और शैतान हरगिज़ हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में अपना काम नहीं कर सकता। उसके मंसूबे वहाँ पर फेल होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज का इतलाक यही है कि हम सब खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में आने दें। जब शैतान आपको कहे कि तू फलां चर्च ना जा, तू फ़ोन पर सरमन ना सुन बल्कि कोई और चीज़ देखना शुरू कर दे, बाइबल को हाथ ना लगाओ, ख़ानदानी इबादत ना करो, आज तो मुझे नींद आ रही है तो मैं कल दुआ कर लूँगा, खैर खुदा तो माफ़ कर देता है, या मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो सुबह स्कूल जाना है, सुबह ऑफिस जाना है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो याद रखिएगा कि वहाँ पर शैतान आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है। शैतान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि हम खुदा के कलाम को सीखना शुरू करें, खुदा के कलाम को जानना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, ताकि खुदा का कलाम, खुदा का मस्सा, खुदा का वो तेल हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे जहनों पर आना शुरू करे और हम आज़ाद हों। हालेलुया। आइए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे इस खुदा के लिए। आइए जितने लोग आज यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा समझते हैं, जितने लोग यीशु का वो तेल हासिल करना शुरू करना चाहते हैं, आइए दुआ करना शुरू करेंगे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें।